हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ये है आपका अपना प्यारा सा चैनल अनपढ़ क्लासेस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो हम फिर से कंटिन्यू करेंगे बेटा। जो हमारा टॉपिक बच गए हैं हम यहाँ पे स्टार्ट किए थे आपके सामने ही, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, मैंने यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट की बात कर लिया था। ठीक है बेटा, और लास्ट क्लास में मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चन भी करवाया था। तो इस क्लास में भी हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, प्लस आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखिए बेटा। ठीक है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, बहुत सारे बच्चे ना इस चीज़ में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा कन्फ्यूज़न हो, उसको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो बेटा। ठीक है, तो बहुत दिमाग को एकदम अच्छे से शांत रखिए और टॉपिक को समझिए ये क्या चल रहा है टॉपिक में। ठीक है बेटा, तो आज हम बात करेंगे बेटा स्टोइकोमेट्री की बात करेंगे। ठीक है बेटा, आज हम बात करेंगे स्टोइकोमेट्री। हम बात करेंगे बेटा स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री या स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन, बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा इस टॉपिक को। समझे बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। बेटा आई लगा लीजिए यहाँ पे, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या होता है ये स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ठीक है, हमें इसकी चर्चा करनी है बेटा कि स्टोइकियोमेट्री और ये स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन होता क्या है। बेटा ये जो चीज़ है ना, जैसे आपने मोल कॉन्सेप्ट के सवाल लगाया वैसे इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है बेटा, इस कॉन्सेप्ट से भी रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन आपको समझना कैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो मैं या आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा हूं बेटा कि मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, आप समझिएगा जरा ध्यान से। मैंने लिया CaCO3 प्लस मैंने लिया HCl। ठीक है, ठीक है, CaCO3 क्या नाम है बेटा इसका? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, या लाइमस्टोन बोलते हैं या हाइड्रोजन क्लोराइड, उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड। ये दो रिएक्शन मैंने आपस में लिया, ये रिएक्शन रिएक्ट किए और इसने बना दिया, देखो Ca और Cl मिलके बन गया CaCl2 प्लस, और क्या बनना बेटा यहाँ पे, और आप ध्यान दो तो H2O बन जाएगा और बन जाएगा हमारा CO2 बन जाएगा। ठीक है, CaCO3 जो है HCl से रिएक्ट करके CaCl2 बनाता है, H2O बनाता है और CO2 बनाता है। अब जो स्टोइकोमेट्री जब आप लगाओगे ना बेटा, जब आप स्टोइकोमेट्री लगाओगे ना, तो ये जो लगाने का तरीका पता है क्या इसका? बेटा आपको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, बिना बैलेंस के आप स्टोइकोमेट्री नहीं लगा सकते। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है बेटा? देखो यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे देख लीजिए बेटा हाइड्रोजन के एटम 1 है, यहाँ पर 2 है बेटा। तो इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कर लो पहले, पहले आप एक पॉइंट लिख लो, applicable on, it is applicable on balanced chemical reaction। बेटे जब तक केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा तब तक आप स्टोइकोमेट्री नहीं लगा सकते, याद रखिएगा बेटा। तो इसको बैलेंस कर लो बेटा, इसको मैंने बैलेंस कर लिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया। देखो क्या बेटा ये बैलेंस हो चुका है, देखो बेटा ध्यान से, सब बैलेंस हो गए। देखो कैल्शियम एक के साथ दीजिए, बैलेंस हो गई। ठीक है, इसको अच्छे से देख लो बेटा, इसको सारे मैंने सबको मैंने बैलेंस कर दिया। ठीक है, अब बताओ भाई, मुझे एक बात बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट के आपको यहाँ पे कितने मोल दिख रहे हैं? मोल समझ रहे हो ना बेटा, मोल या स्टोइकोमेट्री बेटा जो ये होता है ना बेटा, ये यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ 1 होता है। यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे कितना दिख रहा है बेटा 2, यहाँ पे 1 दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी कितना दिख रहा है बेटा 1 दिख रहा है, यहाँ भी कितना दिख रहा है बेटा 1 नजर आना चाहिए आपको। ठीक है, तो बेटा ये जो है ना, इनको मोल बोलो या तो आप इनको नंबर ऑफ मोल बोल दो, या फिर आप इनको बोल दो, यही होते हैं हमारे स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री बताओ, क्लियर है? अब बताओ कैल्शियम कार्बोनेट का जो 1 मोल है वो HCl के कितने मोल से रिएक्ट कर रहा है? 2 मोल से। क्लियर है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल HCl के कितने मोल से रिएक्ट कर रहा है? 2 मोल से। और कितने मोल हमारे कैल्शियम क्लोराइड बन रहे हैं? तो आप बोलेंगे सर 1 मोल बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितना बन रहा है बेटा? यहाँ भी 1 मोल H2O बन रहा है, यहाँ भी 1 मोल CO2 बन रहा है। बताओ बेटा कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी भी बच्चे को? बताओ बताओ, क्लियर है बेटा? अच्छा,
अब मैं पूछूं बेटा कि जरा ना इनके क्या बोलते हैं, कितने ग्राम में है कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ कितना ग्राम है, तो इसका क्या बोलते हैं GAM, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास वैल्यू बता दो मुझे। तो कैल्शियम का तुम्हें मालूम है 40 होता है, 40 होता है। अच्छा कार्बन का कितना होता है बेटा 12 होता है। एक ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ 3 है। इनको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा 100 ग्राम। अब कोई बच्चा ये ना बोलना कि सर ये कैसे ले आया। बेटा आप लेक्चर नंबर 1 देखो, 2 देखो, वहाँ पे मैंने बेसिक में यही सारी चीज़ों की बात किया कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हो, ग्राम एटॉमिक मास कैसे निकालते हो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हो, यही सारी चीज़ों की बात किया है। तो यहाँ पे मैंने लिया ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मॉलिक्यूल है तो इसका मॉलिक्यूलर मास ले लो। तो कैल्शियम का 40 हो गया, कार्बन 12 हो गया, और 16 3 जा कितना हो गया 48, सबको जोड़ दो 100 ग्राम आ गया। ऐसे ही बेटा HCl की बात करें, क्लोरीन का कितना होता है बेटा 35.5, अब सबका मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 है ना बेटा, ये सब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 73 ग्राम आ गया हमारा 73 ग्राम। बताओ क्लियर है, क्लियर है, ये 2 का निकाल लिए। ऐसे ही बेटा CaCl2 को बता दो मुझे, तो CaCl2 को बताओगे तो बेटा इसका आ जाएगा 101 ग्राम आ गया। इसका निकालोगे बेटा तो इसका आ जाएगा 18, वाटर का तो 18 होता है, और CO2 का निकालोगे बेटा तो 44 ग्राम आ गया। अच्छा एक बात और याद रखो बेटा, मैंने आपको बताया है कि जब गैसेज होती हैं, अगर कोई गैस है तो STP पर उसका वॉल्यूम कितना होता है बेटा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जो मैंने बताया था ना आपको, NTP और STP सिखाया था। तो STP पर उसका वॉल्यूम कितना होता है बेटा, तो आप बोल सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर गैस है, तो इसका जो चाहे 1 मोल बोले या बोल दूं मैं 22.4 लीटर। बताओ बेटे क्लियर है ये बात क्लियर है कि नहीं बताओ। बहुत सारे बच्चों को ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बताओ बेटे, ये कहानी समझ में आई बेटा। स्टोइकोमेट्री लगाने का तरीका यही है बेटा कि सबसे पहले ना आप क्या करोगे, रिएक्शन को, जो हमारा रिएक्शन है, जो केमिकल रिएक्शन दिया गया है वो बेटा बैलेंस्ड होना चाहिए। अब बैलेंस होने के बाद ही कहानी होगी बेटे, ये याद रखें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया बेटा, बहुत ही फेमस रिएक्शन है N2 + H2। दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा, दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं, समझना जरा बात को। ये बन रहा है बेटा NH3 बनता है भाई, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को आपस में रिएक्ट करा दीजिए, अमोनिया गैस बन जाएगी। बताइए क्लियर है। अच्छा बेटा अब देखो ध्यान से, यहाँ पे स्टोइकोमेट्री आप अभी लगा नहीं सकते, अभी सवाल मैं करवाऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट को सीख लो क्या कर रहा हूँ मैं। तो बेटा आप खुद सोचो, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है बेटा, हाइड्रोजन यहाँ 3 है यहाँ 2 है, क्या बैलेंस है, नहीं बैलेंस है, तो क्या करें बेटा, इसको बेटा आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे बेटा, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। देखो सारे के सारे बैलेंस हो चुके हैं, सारे के सारे बैलेंस हो चुके हैं मेरे बच्चे, ठीक है। आपको बैलेंसिंग आना चाहिए बेटा कि जितने एटम इधर है उतने ही एटम हमारे इधर होने चाहिए, ठीक है। अच्छा अब बताओ मुझे बेटा, यहाँ पे N2 की बात करें तो नाइट्रोजन का 1 मोल क्या हाइड्रोजन के 3 मोल से रिएक्शन कर रहा है, और क्या आपको 2 मोल अमोनिया प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ क्लियर है। 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है और 2 मोल आपको NH3 प्राप्त हो रहा है, बताइए क्लियर है। अच्छा जरा इनके भी बेटा, जैसे यहाँ पे तुमने GMM ग्राम मोलिकुलर मास की वैल्यू रखा है, वैसे यहाँ भी रख दो ना, क्या दिक्कत है, रख दो जरा। तो नाइट्रोजन के यहाँ पे रखोगे तो कितना आएगा बेटा 28 ग्राम। अच्छा नाइट्रोजन का 28 आ गया, इस हाइड्रोजन का रखोगे तो यहाँ पे आएगा 6 ग्राम। अच्छा इसका रखोगे बेटा तो इसका आ जाएगा हमारा 34 ग्राम। बताओ कर सकते हो, बताओ ये कहानी कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बताओ बेटा। सबका GMM वैल्यू मैंने निकाल के रख दिया। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अगर बोले भाई ये क्या सारे के सारे गैसेस हैं, बताओ क्या सारे के सारे गैस हैं, है कि नहीं है, बताओ यार, बताओ सारे के सारे गैसेस हैं कि नहीं है, बताओ मुझे, बताइए जल्दी बताइए। हाँ सर ये तो सारे के सारे हमें गैस नजर आ रहे हैं, नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, अमोनिया भी गैस है। तो क्या तुम्हें याद आ रहा है कि 1 मोल में गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। तो भैया नाइट्रोजन के 1 मोल है बेटा, तो 1 मोल में इसका जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, 1 का मल्टीप्लाई कर दो 22.4 लीटर में। अच्छा यहां देखो बेटा हाइड्रोजन के कितने मोल है 3, तो इसका 3 का मल्टीप्लाई कर दो 22.4 लीटर में। ऐसे ही बेटा यहाँ पे कितने इसके हैं, तो 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो 22.4 लीटर। बताओ कर दिए, बताओ इतनी बात कर दी कि नहीं कर दी, बताओ। अब एक बात याद रख लो ना बेटा, यहाँ पर एक एवोगैड्रो लॉ आपको मालूम होना चाहिए, उन्होंने क्या बताया था, एवोगैड्रोस लॉ। इन्होंने बताया था बेटा कि फॉर गैसेस के लिए इन्होंने एक लॉ बताया था, जरा समझिएगा ध्यान से। फॉर गैसेस वॉल्यूम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल। जो गैसेज होती हैं बेटा उनके लिए जो उनका वॉल्यूम होता है ना वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल के बराबर होता है। बताइए क्लियर है बेटा? बताइए यहाँ तक बात समझ में आ रही है बेटे? अब मुझे बता दो बेटा, अब मुझे बता दो कि यहाँ पर मोल निकाल चुके हो, ठीक है। अच्छा मैं बोलूँ यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हैं, तो बता सकते हो कि सर यहाँ तो इसके एक मॉलिक्यूल है। यहाँ पे पूछे बेटा इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, तो आप कहोगे सर यहाँ पे इसके 3 मॉलिक्यूल है। वाह। मैं पूछूं बेटा यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है, तो आपको बताना है यहाँ पे कि सर यहाँ तो इसके 2 मॉलिक्यूल है। क्यों है? क्योंकि मोल इक्वल्स टू मॉलिक्यूल। देखिए बेटा मोल इक्वल्स टू मॉलिक्यूल आ चुका है यहाँ पर। बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया बेटा? अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो गारंटी है बेटा आगे के सवाल आपको समझ में आ जाएंगे, कन्फर्म है। बताओ बुझाइल कि ना बुझाइल? समझ में आया कि नहीं आया बेटा आपको? बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अच्छे से कर लिए? चलो इसको नोट कर लो बेटा, फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अब बेटा हम बात करेंगे यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के, ठीक है बेटा। 3 टाइप के इसके न्यूमेरिकल होते हैं, 3 कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है इसके न्यूमेरिकल। एक तो बोल सकते हैं बेटा हम, एक बोल सकते हैं बेटा मास मास रिलेशन। पहला जो बोल सकते हैं बेटा मास मास रिलेशन, इस पे एक न्यूमेरिकल आएगा आपको। दूसरा जो न्यूमेरिकल आएगा बेटा मास वॉल्यूम रिलेशन पे आएगा। दूसरा जो आएगा बेटा मास वॉल्यूम रिलेशन पे आएगा, मास वॉल्यूम रिलेशन पर आ जाएगा। और तीसरा जो न्यूमेरिकल आएगा बेटा वो वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन पे आएगा, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन पर आएगा। बताओ ठीक है। करेंगे सबको एक ही मेथड से, बस अलग अलग नाम है इनके। करना इनको सबको एक ही मेथड से बेटा, बस अलग अलग नाम है, ठीक है। अब ज़्यादा समझना है, एक सवाल ले रहा हूँ अभी। हम लोग कुछ सवाल करेंगे मास मास रिलेशन के, कुछ एक आध सवाल करेंगे मास वॉल्यूम के, और उसके भी कर लेंगे, वॉल्यूम वॉल्यूम के भी कर लेंगे, ठीक है बेटा। ठीक है ठीक है। चलो मैं सवाल आप यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है। मैं सवाल लिख रहा हूँ, तब तक आप इसको नोट कर लें। सवाल बेटा तुम्हारे सामने आ चुका है। बोल रहा है हाउ मच आयरन इज ऑब्टेन्ड इन द रिडक्शन ऑफ 1 किलोग्राम Fe2O3। भाई जब 1 किलोग्राम Fe2O3 का जब रिडक्शन हो रहा है तो कितने ग्राम आयरन प्राप्त हुआ? जब 1 किलोग्राम Fe2O3 का रिडक्शन हुआ तो कितने ग्राम भाई हमको आयरन मिल रहा है? इसका रिडक्शन कराओ और पहले तो आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन क्या होता है? रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन ऐड ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारा ऑक्सीडेशन होता है। और रिडक्शन का मतलब जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो और ऑक्सीजन क्या हो जाए? रिमूव हो जाए। क्लियर है बेटा? क्लास 10th में आपने पढ़ा इस चीज़ को, ठीक है, कि अगर हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाए तो रिडक्शन हो जाएगा। तो एक काम कर लो ना मेरे बच्चे, यहाँ पर ना Fe2O3 है, ठीक है, इसका रिएक्शन करा दो हाइड्रोजन से। क्यों हाइड्रोजन से करा रहे हैं बेटा? हाइड्रोजन से हम लोग क्यों करा रहे हैं? क्योंकि बेटा रिडक्शन की बात कर रहा, ध्यान से देखो यहाँ पर ना रिडक्शन की बात कर रहा, ठीक है, ये आप करा दो। अच्छा उसके बाद ध्यान से देखो बेटा क्या हो रहा है। अब देखो Fe जो है ना वो अलग हो जाएगा, Fe हमारा अलग हो गया और हमारे पास रिएक्शन में H2O बन जाएगा। Fe अलग हो चुका है बेटा और क्या बनेगा? H2O, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या मैं यहाँ पे स्टोइकोमेट्री लगा सकता हूँ? क्योंकि हम आपको फर्स्ट जो पहला रिलेशन है बेटा मास मास रिलेशन, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहां पर स्टोइकोमेट्री लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता? तो आप कहोगे सर नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि सर ये रिएक्शन भी बैलेंस नहीं है, आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ओके बेटा बैलेंस करते हैं। Fe यहाँ कितने हैं? 2, यहाँ कितना है? 1। लो Fe बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ कितने बेटे? 2, यहाँ हाइड्रोजन कितना है? ठीक है क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब और देखो और क्या बैलेंस हो सकता है बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखो और क्या बैलेंस हो सकता है। मैं क्या यहाँ पर 3H2 कर दूँ और यहाँ पे 3 कर दिया, तो देखो ऑक्सीजन भी 3 हो गया, हाइड्रोजन भी 6 हो गया। देखो सब बराबर हो गया। बताओ बेटा सब बराबर हो गया, 3 ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन सब बराबर हो गया। क्लियर है? ये बात क्लियर है बेटा? अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, तुमको बहुत अच्छे से मालूम मेरे बच्चे कि रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। अब तुम ना यहाँ पे स्टोइकोमेट्री लगा दो। रिएक्शन आपने बैलेंस कर लिया, अब आप स्टोइकोमेट्री लगा देना। क्लियर है बात को? अब समझो जरा बात को बेटा। Fe2O3 की बात करें तो यहाँ पर Fe2O3 के कितने मोल दिख रहे हैं आपको? कितने मोल दिख रहे हैं बचवा तुमको? तो कहोगे सर 1 मोल दिख रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने मोल दिख रहे हैं? तो कहेंगे आप कि सर 3 मोल दिख रहा है। तो Fe के कितने बन गए बेटा? तो 2 मोल बन गए। और H2O कितने बन गए? 3 मोल बन गए। ये आपने बेसिक कर लिया बेटा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब याद रखना बेटा, आपसे सवाल में क्या पूछा जा रहा है। बोला कि हाउ मच आयरन इज ऑब्टेन्ड इन द रिडक्शन ऑफ 1 किलोग्राम Fe2O3।
1 किलोग्राम Fe2O3 का जब रिडक्शन किया गया तो कितना ग्राम आयरन प्राप्त हुआ। आयरन पूछ रहा ना कि H2O पूछ रहा है, तो इतना तो आपको आता है, कर लोगे। लेकिन मेरे बच्चे जिसका पूछ रहा है ना, जो आपको निकालना है ना, उसी के मोल रख देना यहाँ पे, ठीक है। बाकी को लिखने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि 1 मोल Fe2O3 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के बाद 2 मोल Fe बना रहा है, 3 मोल H2O बना रहा है। पर क्या पूछ रहा है बेटा एक सवाल में तो Fe के बारे में पूछ रहा है ना बेटा, तो बस बाकी सबको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर H2O का पूछता ना तब भी निकाल देते, या हाइड्रोजन का पूछता ना तब भी हम निकाल देते, लेकिन जिसका पूछ रहा है उसको लिखना है आपको, ठीक है। बताओ यहाँ तक क्लियर है बात बेटा? यहाँ तक आपको गणित समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो बेटा, समझना जरा बात को। अब मुझे बच्चे एक बात बताओ, तुमने तो यार नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीखा है यहाँ, है। अब एक बात बताओ भाई, तुम्हारे हिसाब से इसके कितने मोल आ रहे हैं Fe2O3 के? 1 मोल। और कितना मोल बन रहा है Fe बेटा? 2 मोल बन रहा है। लेकिन सवाल में देखो यहाँ दिया बेटा 1 kg Fe2O3, 1 किलोग्राम Fe2O3। क्या आप यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो बेटा? क्या आप Fe2O3 के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो? तो n बराबर क्या होता है बेटा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। बताओ क्लियर है? बताओ क्लियर, ये बात क्लियर है बेटा? एक बात और याद रख लो बेटा कि Fe का जो मोलर मास होता है वो होता है 56, ठीक है। और ऑक्सीजन का जानते ही आप कितना होता है? 16। अब सबको ये कैलकुलेट कर लोगे बेटा, तो जो ओवरऑल जो मेरा आंसर आ जाएगा ना बेटे, ओवरऑल जो मेरा आंसर आएगा ना 160 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा? 160, 160 आ जाएगा। बताओ क्लियर है? ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? बताओ। 1000 भाई 1 kg मास रख दिया, क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बेटा? 1000 ग्राम होते हैं। बताओ क्लियर है बेटा? आए, और इसका मोलर मास कितना आ गया? सॉल्व कर लेना बेटा, यहाँ पे सॉल्व कर लें। देखो सारी वैल्यू मैंने आपको बता दिया। आप इसको सॉल्व करोगे ना बेटा, आ जाएगा हमारे पास 6.25 मोल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा? कितने मोल आ जाएंगे? 6.25 मोल। बताओ क्लियर है? यहां तक की कहानी समझ में आई बेटे? एक सवाल समझ गए ना तो बाकी सवाल को तुम उड़ा दोगे, गारंटी है, ठीक है। अच्छा ये आ गया। अब मुझे बताओ, यानी तुम्हारे हिसाब से तो Fe के 1 मोल है, पर क्वेश्चन के हिसाब से Fe के कितने मोल है बेटा? कहोगे अरे सर क्वेश्चन के हिसाब से तो Fe के जो Fe2O3 के जो मोल है वो 6.25 है, और तुम्हारे हिसाब से कितना है बेटा? 1 मोल है। अच्छा यहाँ पर भी तुम्हारे हिसाब से इसके कितने मोल दिख रहे हैं? 2 मोल। पर क्वेश्चन के हिसाब से 1 मोल की वैल्यू कितनी दी गई है? 6.25। तो 2 मोल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 6.25 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा हमारा 6 दिन 12 ये आ जाएगा हमारा 12.5 मोल। बताओ क्या तुमने Fe के मोल निकाल लिए? बेटा यहाँ पे कॉन्सेप्ट को ये सीखना है कि आपके हिसाब से तो इसके 1 मोल रिएक्शन कर रहा है, और कितना मोल बन रहा है यहाँ पे? 2 मोल। पर क्वेश्चन के हिसाब से जब आपने मोल निकाला Fe2O3 के तो कितने मोल आ गए? 6.25। क्यों आ गए? क्योंकि आपको मास दिया गया है, और गिवन मास अपॉन मोलर मास कर दो, क्या नंबर ऑफ मोल आ जाएगा? देखो आ चुका नंबर ऑफ मोल। यानी 1 मोल की वैल्यू 6.25, तो 2 मोल की वैल्यू कितना आएगा बेटा? मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा मोल आ चुका है। अच्छा इसका अगर मोल आ गया, ठीक है, आपसे पूछा गया मास पूछा गया, हाउ मच आयरन इज ऑब्टेन्ड, कितने ग्राम आयरन प्राप्त हुआ है। तो बेटा मोल जब आ चुका है आपके सामने, एन की वैल्यू आ चुकी है, और इसका मोलर मास Fe का पता है तुम्हें कितना होता है बेटा? 56। तो एक बात बताओ यार, जब आप मास निकालोगे भाई, मास की वैल्यू निकालोगे तो क्या नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास हो जाएगा? बताओ। जब आप मास की वैल्यू बताओगे तो नंबर ऑफ मोल्स में मोलर मास का मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? लिख दे रहा हूं मैं कि बेटा जब आप गिवन मास निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल में किसका मल्टीप्लाई करोगे? मोलर मास का। तुम निकाल लो बेटा, मास हमें निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल कितने हैं इसके? 12.5, और मोलर मास कितना है बेटा? 56। आंसर इसको सॉल्व कर लो बेटा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, मैं सीधे आंसर लिख दे रहा हूँ बेटा, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर लेना और आंसर चेक कर लेना बेटा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो 700 ग्राम आएगा, वो आएगा हमारा 700 ग्राम। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा, समझे। तो इसको नोट कर लो बेटा, बहुत ही आसान सवाल आपके सामने। अगला सवाल मैं दे रहा हूँ, आप खुद करके दिखाओगे बेटा, निपटा दो बेटा। अगला सवाल तुम्हें दे चुका हूँ, इसको निपटा दो, इसको निपटा दो, तुम निपटा दो। बोल रहा है 3.675 ग्राम KClO3 व्हेन हीटेड, हाउ मेनी ग्राम ऑफ KCl एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस। और मोलर मास आपको दिया है KClO3 का।
बोल रहा है कि ये जो KClO3 है ना, इसको हीट किया गया तो कितने ग्राम KCl मिला हमको और कितना हमारे ऑक्सीजन मिला, ये पूछ रहा है आपको सवाल में। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, सबसे पहले तो आपको रिएक्शन मालूम होना चाहिए, उसके बाद आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे तभी जाके स्टोइकोमेट्री लगा पाओगे, याद रखना बेटा, ठीक है। तो चलो हमने क्या, KClO3 है बेटा, लिखा है ना 3.675 ग्राम KClO3 व्हेन हीटेड। भाई हमारे पास है KClO3, जब इसको हीट किया गया। बेटा हीट करने का मतलब क्या होता है, हीट करने का मतलब क्या हुआ, क्या ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ, हीट करने का मतलब क्या ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ। तो बेटा आप ऑक्सीजन से यहाँ पे रिएक्शन कर दो, बताओ कर दिया, बताओ कर दिए। जब आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करोगे मेरे प्यारे बच्चे, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको यहाँ पर KCl मिल जाएगा और आपको यहाँ पर ऑक्सीजन मिल जाएगा। बताओ क्लियर है भाई, KCl मिल जाएगा और आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा। आपको इन्हीं दोनों की वैल्यू बतानी है मेरे बच्चे। आप रिएक्शन लिख चुके हो, देखो मैंने आपने खुद से ही रिएक्शन आप लिख सकते हो। आप KClO3 को जब हीट करेंगे तो हमारा ये मिल गया। हीट करने का मतलब क्या हो बेटा, ऑक्सीजन से रिएक्शन। लो हीट करने का मतलब देखो यहाँ पे लगा दे रहा हूँ साइन डेल्टा, ठीक है। हीट कर रहे हैं, KCl प्राप्त हो गया और ऑक्सीजन प्राप्त हो गया। अब क्या बताओ, यहाँ पर स्टोइकोमेट्री हम लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि बेटा रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो आप क्या करोगे, रिएक्शन को बैलेंस करोगे। बैलेंस करो बेटा, बैलेंस करो, बैलेंस करो। तो बेटा जब इसको बैलेंस करोगे ना, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 5 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है बेटा, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है बताओ, कितना ऑक्सीजन है यहाँ पर। अच्छा एक काम और कर सकते हो, यहाँ पर एक काम और कर सकते हो आसान करने के लिए, पता है क्या हो, आप इसको नॉर्मली हीट कर दो, हीट कर दो। आप नॉर्मली ऑक्सीजन से रिएक्शन मत करो, आप हीट कर दो। आप जैसे इसको हीट करोगे ना बेटा, तो हमारा यही बनना है और बस यहाँ पे लगा दो 3/2, आसान हो जाएगा बेटा। हीट कर रहे हैं हम लोग, मतलब हीट करने का मतलब मैंने थोड़ा सा लग रहा कुछ अलग चीज़ बोल दिया मैं, थोड़ा समझना बेटा। KClO3 का मतलब है जब इसको हम हीट करेंगे। अच्छा एक होता है बर्न करना, एक होता है हीट करना, दोनों का मतलब सेम ही होता है? या फिर एक काम करो, यहाँ अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं ना, तब भी सही था बेटा, वो रिएक्शन तब भी सही था। अब वहाँ पे सॉल्व कर लेते कितना आ रहा है। लेकिन हमने थोड़ा और आसान करने के लिए मैंने क्या किया कि KClO3 को मैंने एकदम हीट कर दिया। एक तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, अगर आपको याद होगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्लास 10th में बेटा। तो KCl बन गया और ऑक्सीजन यहाँ पर कितने बेटा, 3, तो यहाँ भी कितना बन गया बेटा, देखो 2 से 2 कट गया, 3 ऑक्सीजन बन गया। क्लियर है बेटा, बात बताओ, ये बात क्लियर है आपको कि नहीं है? क्लियर है बेटा, अच्छा ठीक है। अब मेरे बच्चे बताओ, आपके हिसाब से इसके कितने मोल दिख रहे हैं? 1 मोल। तो कितना मोल बन रहा है KCl बेटा? आप कहोगे सर 1 मोल बन रहा है। तो कितना मोल आपको ऑक्सीजन मिल रहा है? तो आप कहोगे सर 3/2 मोल मिल रहा है। बताइए भाई, यही तो होता है, यही तो स्टोइकोमेट्री या नंबर ऑफ मोल्स होता है। आप बेटा गलत नहीं है वो, अगर आप यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्शन करके भी कर दोगे ना, तब भी आंसर आ जाएगा, समझ लेना, ठीक है। समझना मत कि गलत है, ठीक है बेटा। तो चलो आगे चलते हैं बेटा यहाँ पे। अब मेरे बच्चे पहले मोल निकाल लो, क्योंकि आपको KClO3 का क्या दिया गया, गिवन मास दिया गया। तो N बराबर क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना दिया देखो बेटा उधर, 122.5 बेटा, 122.5 आपको दिया गया, ठीक है। और ये बेटा 3.6 नहीं है बेटा, आई थिंक ये 367 पॉइंट है, 367.5, 367.5, ठीक है, ठीक है बेटा। अब देख बच्चे इसको ना कट कर दे, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 3 मोल आ गई। भाई तुम्हारे हिसाब से कितने मोल हैं, 1 मोल, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने मोल आ रहे हैं, 3 मोल। यानी इस 1 मोल की वैल्यू कितनी आ गई, 3 मोल। जब इसकी वैल्यू 3 मोल आ गई, तो बेटा ये KCl भी तो 1 मोल है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 मोल। और इसकी वैल्यू की बात करें तो 3/2 में, भाई जैसे यहाँ पे 1 में 3 मोल का मल्टीप्लाई किया, वैसे यहाँ 3/2 में आप इसका क्या बोलते हैं, 3 मोल का मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने आ गए इसके, 9/2 मोल आ चुके हैं। बताओ यार, दोनों के मोल निकल चुके हैं, आपको देख लो, दोनों के मोल मिल चुके हैं आपको। अच्छा KCl का मोलर मास और पता चल जाए तो क्या बता दोगे आप, गिवन मास बता सकते हो फिर। अच्छा KCl का मोलर मास कितना होता है बेटा, कितना होता है? तो याद रखना बेटा, KCl का जो मोलर मास होता है वो होता है 74.5 ग्राम होता है, ठीक है। कितना होता है बेटा, 74.5, ठीक है बेटा, 74.5 होता है। अच्छा अब देखो बेटा, यहाँ पे गिवन मास निकाल लो, तो गिवन मास बराबर इसके 3 मोल हैं और इसका मोलर मास कितना है बेटा, 74.5। इसको सॉल्व कर लो बेटा, तो W की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बेटा, W की वैल्यू आ जाएगी 223.5 ग्राम आ जाएगी बेटा। इसको सॉल्व करोगे तो 3 का मल्टीप्लाई कर लेना है बेटा,
ऐसे ही बेटा इसके निकाल सकते हो। आपको ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है बेटा, ये आपको तो नंबर ऑफ मोल मिल गया, लेकिन मोलर मास की बात करें तो बेटा ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा मोलर मास, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 32 होता है सर, डायटोमिक होता है ना। तो कितना होता है बेटा 32। अब इस 32 का इसके नंबर ऑफ मोल में मल्टीप्लाई कर लो तो बेटा गिवन मास आ जाएगा। तो गिवन मास बराबर 9/2 इंटू 32, यहाँ आ गया 16, और 69 जो कितना होता है बेटा 144 ग्राम। कहानी खत्म। बताओ कुछ नहीं किया सवाल में, देख लो बेटा कुछ नहीं है सवाल में। ये बताओ ऐसे सवाल आते हैं क्या, सवाल में आपको कुछ मिला बेटे? एकदम आसान सवाल है बेटा, कर लो बेटा नोट, फिर अगले सवाल की बात करेंगे हम। मेरे प्यारे बच्चे सवाल आ चुका तुम्हारे सामने, बोल रहा है व्हाट ग्राम ऑफ AgCl इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ 5.85 ग्राम NaCl ऑन एक्सेस ऑफ AgNO3। ठीक है, ये कितने ग्राम भैया AgCl प्राप्त हुआ है। अच्छा, रिएक्शन किसके किसके बीच हो रही है बेटा, तो NaCl के बीच हो रही है, और किसके बीच हो रही है बेटा AgNO3 के बीच हो रही है। ठीक है बेटा, लिख लो भाई, हमारे पास जो रिएक्शन है वो NaCl है, और कौन है बेटा AgNO3। बताओ क्लियर है बेटा, क्लियर है कि नहीं है। अब मेरे बच्चे Na जो है भाई NaCl ब्रेक होगा Na+Cl- में, कैटाइन और एनाइन में ब्रेक होगा, यहाँ भी वही चीज़ होगा, तो NaNO3 बन जाएगा। पहला काम तो बना दो आप NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। दूसरा क्या बनेगा बेटा Ag और Cl बन जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा। और यही तो पूछ रहा सवाल में, आपसे बोल रहा है कि व्हाट ग्राम ऑफ AgCl इज फॉर्म्ड, व्हाट ग्राम ऑफ AgCl इज फॉर्म्ड। अगर आप ध्यान से देखो तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, आप स्टोइकोमेट्री आसानी से लगा सकते हैं बेटे। तो अब बताओ मुझे, पहले मोल निकाल लो भाई, आपके हिसाब से इसके कितने मोल हैं, 1 मोल। तो भाई AgNO3 के भी कितने मोल आ रहे हैं, 1। इसके कितने मोल आ रहे हैं बेटा, इसके भी 1 मोल आ रहे हैं। पर हमें तो इन दोनों से मतलब है, बाकी इसे तो मतलब है नहीं, क्योंकि सवाल में पहले ही बोल रहा है कि व्हाट ग्राम ऑफ AgCl इज फॉर्म्ड, कितने ग्राम AgCl हमें प्राप्त हुआ है। जबकि सोडियम क्लोराइड का मास दिया गया है बेटा, गिवन मास दिया गया है। नंबर ऑफ मोल निकाल लो, तो नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है बेटा 5.85, और NaCl का कितना होता है बेटा, Na का 23, Cl का 35.5। याद रखो बेटा, दिमाग को बहुत तेजी से चलाओ। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.1 मोल। बताओ क्लियर है बेटा, कितना आ चुका आपके सामने 0.1 मोल। भाई तुम्हारे पास 1 मोल की वैल्यू कितनी है 0.1 मोल। भाई तुम्हारे हिसाब से तो 1 मोल है, पर क्वेश्चन के हिसाब से कितना है बेटा ये, भाई आपके हिसाब से 1 मोल है, पर क्वेश्चन के हिसाब से कितने मोल आ रहे हैं। भाई देखो अभी आपने सॉल्व किया 0.1 मोल किसके आ रहे हैं NaCl के, तो AgCl के भी निकाल दो। भाई इसका भी 1 मोल है, तो इसकी भी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 0.1 मोल। बताओ क्लियर है बेटा, क्या आपको नंबर ऑफ मोल प्राप्त हो गया बेटा। क्या आपको इसका मोलर मास मालूम है, AgCl का मोलर मास कितना होता है, तो याद कर लो 143.5 ग्राम। भाई क्लोरीन का 35.5 होता है, माइनस कर लेना आ जाएगा उसका, 8 5 13 108 होता है। सिल्वर का 108 होता है, 108 होता है। ठीक है, तो आ गया। अब बेटा मास निकाल लो, तो मास कैसे निकालोगे, मास बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स है 0.1, ये है बेटा 143.5, 143.5। अब बेटा इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो आएगा पॉइंट इधर आ जाएगा 14.35 ग्राम। आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चे, देख लो कुछ नहीं है, एकदम आसान है। रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए, स्टोइकोमेट्री निकाल लो। ठीक है, स्टोइकोमेट्री वहाँ पे लगा दो, फिर मोल्स निकालो, फिर जो सवाल में दिया गया गिवन मास उसके हिसाब से मोल निकाल लो, कंपेयर कर लो, आंसर आ जाएगा। बताओ बेटा क्लियर है। तो आपने यहाँ पर सीख लिया बेटा मास से रिलेशंस का सवाल देख लिया। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बेटा मास वॉल्यूम रिलेशन के सवाल को कैसे डील करोगे। ठीक है, तो बेटा इसको नोट कर लो, अगला कॉन्सेप्ट आएगा मास वॉल्यूम रिलेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल। सवाल आ चुका है बेटा आपके सामने मास वॉल्यूम रिलेशन से, लिखा है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 3 ग्राम इथेन। ठीक है, 3 ग्राम इथेन का कंबशन किया गया, मतलब उसको जलाया गया है। द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ O2 एंड प्रोड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ CO2 पूछ रहा है कि O2 का वॉल्यूम कितना हमें प्राप्त हुआ और CO2 का कितना वॉल्यूम प्राप्त हुआ। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं बेटा सेकंड वाला पढ़ रहे हैं हम लोग मास वॉल्यूम रिलेशन। ठीक है, इसको आप सीखेंगे मास वॉल्यूम रिलेशन क्या है। सेम कहानी है बेटा, पूरी कहानी सेम है, बस नाम अलग है, बस कहानी पूरी सेम। बस यहाँ पे वॉल्यूम पूछ रहा है आपसे, वहाँ पे आपसे मास पूछ रहा था, यहाँ पे आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है, तो क्या बता नहीं पाओगे, बताओ दो। अब बेटा देखो इथेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C2H6 होता है।
इसका कंबशन किया गया, कंबशन का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन। अब ये हमेशा बेटा CO2 और H2O बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? ये बनाएगा CO2 और H2O। आपसे क्या बोल रहा है, क्या क्या निकालना है? रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन को आपने कितने वॉल्यूम लिया था, कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का लिया था और कितना वॉल्यूम आपको CO2 प्राप्त हुआ था, ये बोल रहा है बेटा। इन दोनों, ये दोनों की वैल्यू बतानी है आपको, वॉल्यूम बताना इन दोनों का, मास नहीं बताना इस बार, वॉल्यूम बताना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो मास वॉल्यूम में रिलेशन। कहानी सेम है बेटा। अब क्या बताओ, यहाँ पे मैं स्टोइकोमेट्री लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता सर, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अबे बैलेंस कर दो इसको। तो बेटा जब C2H6, यहाँ देखो बेटा कार्बन 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे लगा दो 2CO। बताओ 2 लगा दिए, बताओ 2 लगा दिए। अच्छा ऑक्सीजन चेक कर लो बेटा, ऑक्सीजन 3, अच्छा यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो बेटा। अच्छा इसको 2CO2 बन जाएगा, यहाँ पे कर दो, एक काम करो, पता है क्या कर दो, यहाँ पे करो तुम, यहाँ पे कर दो बेटा 3H2O, 3H2O कर दो, तो 2 2 जा 4 और 3, 4 और 3 7 हो गए। या काम करो यहाँ पे 7/2 कर दो, यहाँ पे 7/2, 2 से 2 कट गया, 7 ऑक्सीजन इधर, 7 ऑक्सीजन इधर, देखो पूरा का पूरा बैलेंस हो चुका है। अब मेरे बच्चे यहाँ पे स्टोइकोमेट्री लगा दो। तुम्हारे हिसाब से बेटा C2H6 से कितने मोल? 1 मोल। 1 मोल इसका 7/2 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है और 2 मोल हमको CO2 प्राप्त हो रहा है और 3 मोल हमको क्या प्राप्त हो रहा है बेटा? H2O। क्लियर है बेटा? पूरी कहानी वैसे ही सेम एज इट इज। अच्छा अब देखो बेटा, अब तुमको दिया गया है 3 ग्राम इथेन, इथेन का देखो पहले दिया आपको, इथेन का दिया गया, नंबर ऑफ मोल निकाल लो, गिवन मास अपॉन मोलर मास। बेटा 3 ग्राम हो गया। अच्छा इथेन का मोलर मास, कार्बन कितना होता है 12, हाइड्रोजन कितना होता है बेटा, इसका 1 होता है, तो इनको आप सॉल्व कर लोगे बेटा, तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30, यानी 1/10, इसका मतलब 0.1 मोल आ चुका है। 1 मोल की वैल्यू कितनी आ गई? 0.1। 1 मोल भाई तुम्हारे हिसाब से 1 मोल है, पर क्वेश्चन के हिसाब से 0.1 मोल है। तो इस यहां पे भी कर दो 0.1 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा बेटा 0.7/2। यहां करोगे तो यहां भी आ जाएगा 0.2/2, सॉरी 2 नहीं आएगा ना बेटा, 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 मोल आएंगे। बताओ क्लियर है बेटा? 0.2 मोल इसके प्रोड्यूस हो जाएंगे। हमें ऑक्सीजन के जो मोल हैं हमें इतना प्राप्त हो गया। अब आपको बताना है बेटा इनके क्या गिवन मास। अभी कितना मास नहीं बताना इस बार क्या बताना है? वॉल्यूम बताना है। तो एक बात बताओ, क्या बेटे ये सारे गैस हैं? क्या ये सारे गैस? इसको छोड़कर अगर वेपर्स फॉर्म में वेपराइज होगा बेटा तो उसको बोल सकते हैं H2O को। क्या ये हमारे गैस है? CO2 और ऑक्सीजन गैस है, तो गैस का वॉल्यूम कितना होता है बेटा? 22.4 लीटर। बताओ होता है कि नहीं होता है? तो कुछ ना करो बेटा, यहाँ पर 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी कर दो 22.4 लीटर से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई कर दो, बस उसके बाद इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। खत्म कहानी मेरे बच्चे। बताओ कहानी एकदम आसान हो चुकी है आपके सामने। ठीक है, बताओ क्लियर है बेटा? चलो समझ गए कॉन्सेप्ट को। इसके भी सवाल सेम वैसे ही है बेटे, बस आपको वॉल्यूम आपको मालूम है गैस का वॉल्यूम कितना होता है STP NTP पर 22.4, बस मल्टीप्लाई कर देना, कहानी खत्म। ठीक है, तुम नोट कर लो बेटा, नोट कर लो बेटा, इसको नोट कर लो मेरे बच्चे। अगला सवाल तुम्हारे सामने आ गया, ये सवाल है वॉल्यूम रिलेशन से। ठीक है बेटा, एकदम सेम है बेटा, एकदम सेम, पूरा कहानी सेम है। लिखा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1.12 लीटर ब्यूटेन। आपको बताना है H2O CO2 कितना प्राप्त हो रहा है। तो बेटा एक बात बताओ, ब्यूटेन है हमारे पास, ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10, इसका कंबशन हो रहा है। कंबशन का मतलब इसको बेटा क्या कर रहे हैं? इसको बर्न कर रहे हैं। तो बर्न करने का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन, क्या बनेगा हमारा? CO2 बनेगा, और क्या बनेगा बेटा? H2O। बताओ सेम है बेटे, सब सेम है, बस मास वॉल्यूम में क्या करना है ना, आखिरी में आपको वॉल्यूम पूछेगा तो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि गैस का ही पूछेगा बेटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे वॉल्यूम दिया है और यहाँ पे भी वॉल्यूम पूछ रहा है। वहाँ पर आपको मास दिया था, वॉल्यूम पूछ रहा था, पर यहाँ पर वॉल्यूम में देखो बेटा, यहाँ पर वॉल्यूम दिया है और वॉल्यूम ही पूछ रहा है आपसे। ये अंतर है बेटा, जरा ध्यान समझना इस चीज़ को। ठीक है, अच्छा क्या बेटा यहाँ पर स्टोइकोमेट्री हम लगा सकते हैं? बताओ क्या स्टोइकोमेट्री में यहाँ पे लगा सकता हूँ? आप कहोगे सर नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो कर दो बेटा, रिएक्शन को बैलेंस करो बेटा। तो एक काम करो, यहाँ पे कार्बन 4 है तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, हाइड्रोजन 10 है यहाँ 5 से कर दिया, तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 2 जा 8 हो गया, 8 और 5 13,
13 का मतलब क्या कर दे बेटा, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, क्या 13/2 से कर दें मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट गया, देखो 13 ऑक्सीजन इधर आ गया, 13 ऑक्सीजन इधर हो गया। अब बेटा इसके मोल निकाल लो भाई, यहाँ पे इसके मोल कितने निकाल रहे हैं, 1 मोल। इसका कितना मोल आ रहा है, 13/2 मोल। इसके मोल कितने आ रहे हैं बेटे, 4 मोल। और इसके कितने आ रहे हैं बेटा, 5 मोल। सवाल में किसका निकालना है बेटा, प्रोड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ H2O एंड CO2, इन दोनों का बताना हमको। मेरे बच्चे सवाल अगर ध्यान से पढ़ो तो ब्यूटेन का ना आपको वॉल्यूम दिया है, तो नंबर ऑफ मोल, सर हमारे हिसाब से तो ब्यूटेन का नंबर ऑफ मोल 1 है, पर क्वेश्चन में तो यार ऑलरेडी एक वॉल्यूम दिया है, तो वहां से कैसे नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, क्योंकि जब हमको गिवन मास दिया रहता था तो मोलर मास अपनी तरफ से लगा के नंबर ऑफ मोल बता देते थे आप। लेकिन अब कैसे नंबर ऑफ मोल बताओगे, तो अब बता लोगे बेटा, अभी कुछ करना नहीं आपको। n बराबर जो वॉल्यूम दिया है ना बेटा, जो वॉल्यूम दिया है ना, उसमें ना 22.4 लीटर से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। जो भी वॉल्यूम दिया भाई, वॉल्यूम दिया तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देना, तो 22.4 लीटर से डिवाइड कर देना। जो बेटा इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर n की वैल्यू आएगी 1/20। कितना आएगा, 1/20 मोल आ जाएगा, समझे, 1/20 मोल आ गया। अब 1 मोल की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1/20। 1 मोल की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1/20, तो ये आ गया हमारा 1/20 मोल। अच्छा इसको सॉल्व करोगे बेटा तो क्या आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बेटा, अच्छा हमें इसकी तो बात ही नहीं करनी, हमें इन दोनों की बात करनी है। यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, 4 × 1/20। इसकी बात करेंगे तो 5 × 1/20। अच्छा 4 5 या कितना आ गया, 1/5 आ चुका है बेटा। यहाँ पे करोगे, यहाँ पे आ गया 1/4। ये मोल आ गए, बताइए ये मोल आ चुके हैं, 1/5 1/4 आ चुके हैं। अब आप बताओ मोल आ गए, इसका वॉल्यूम बताना है, तो क्या सीखा है आपने भाई, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, H2O भी यहाँ पर गैस का काम कर रहा है बेटा, ये भी गैस फॉर्म में है, ये भी गैस में। तो कुछ ना करो बेटा, 1/5 में ना 22.4 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। 1/4 में ना 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर किस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ मेरे बच्चे, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर क्लियर हो गया हो तो आप स्टोइकोमेट्री और स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के सवालों को ऐसे डील करोगे आप, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट चलेंगे बेटा हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट, LR की बात करेंगे। बेटे आप NCERT के ना जितने भी सवाल जो दिए हैं ना, आसानी से सारे सवाल हो जाएंगे। अधिकतर सवाल, बहुत ज़्यादा सवाल NCERT के, बहुत सारे सवाल तो मैंने ही करा दिए आपको। आप बुक खोलना, आप देखो सारे सवाल निकल जाएंगे आपसे, ठीक है। तो इसको नोट कर लो बेटा मेरे बच्चे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ना LR की बात करेंगे बेटा। LR क्या होता है सीखो जरा। LR को बोलते हैं बेटा लिमिटिंग रीएजेंट, लिमिटिंग रीएजेंट। इसको बोलते हैं LR, ठीक है भाई। अभी तक आपको 1 मोल दिए जाते थे, बाकी सारे आप कैलकुलेट करते थे, पर अब सवाल में ना आपको 2 या 2 से ज़्यादा मोल देगा और आपसे पूछ लेगा कि भैया बताओ ये कितना प्रोड्यूस हुआ, ये कितना आया। तो कैसे करोगे, जब 1 से ज़्यादा मोल दिए जाते हैं ना तब आप LR लगाओगे। जब सिर्फ 1 मोल दिया जाएगा तब आप स्टोइकोमेट्री या स्टोइकोमेट्री कैलकुलेशन लगाना। लेकिन जब 1 से ज़्यादा मोल दे दिए जाए मेरे प्यारे बच्चे, तो आप लगा देना लिमिटिंग रिएजेंट, LR लगा देना, ठीक है बेटा, ठीक है। चलो तो बेटा इसमें लिख लो, यहां पे लिख सकते हो बेटा, यहां पे क्या लिख सकते हो कि when more than reactants quantity is given, जब 1 से ज़्यादा रिएक्टेंट की क्वांटिटी दे दिए जाए तो मेरे बच्चे वहाँ पर क्या लगा देना, तुम वहाँ पर LR लगा देना। तब तुम बेटा वहाँ पर क्या लगा दोगे, LR लगा दोगे बेटा, LR लगा दोगे। एक सवाल करें बेटा, जैसे देखो बेटा एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मैंने लिया बेटा A प्लस, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 2B ले लिया बेटा, ठीक है। A + 2B बनना हमारा C + 3D बनना मान लो, ठीक है।
अब सवाल में क्या होगा कि आपको ए के मोल दिए गए बेटा, ए के मान लो आपको 10 मोल दे दिए गए, और बी के आपको ए के 10 मोल आ गए, बी के कितने हैं बेटे, इसके भी मान लो हमें 10 मोल दिए गए। समझना जा रहा बात को, ए और बी दोनों के मोल इस बार दिए गए और आपसे बोला गया कि इस सवाल को सॉल्व कीजिए। सारा कहानी बेटा स्टोइकोमेट्री से के जैसे क्वेश्चन थे ना, वैसे ही क्वेश्चन है इनके भी, ठीक है। बस आपको सीखना है। यहाँ पे देखो बेटा, ए के 10 मोल दिया, बी के भी 10 मोल दिया, तब कैसे लगाएंगे यार। यार एक बात बताओ, ए के स्टोइकोमेट्री कितना है, ए का कितना है, 1 है। तो एक काम करना है, यहाँ पे स्टोइकोमेट्री से कर देना डिवाइड, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ करो यार 10/2, कितना आ जाएगा, 5 आ गया। बताओ अब 10 बड़ा है कि 5 बड़ा है, कौन बड़ा है, 10 बड़ा है, छोटा कौन है, 5। तो बेटा जो वैल्यू लीस्ट है, जो वैल्यू कम है, लीस्ट वैल्यू शो LR, जो कम वाली वैल्यू है वही LR शो करेगी, याद रखना। ज़्यादा वाली वैल्यू से कोई मतलब नहीं, जो मोल दिए गए हैं उनके स्टोइकोमेट्री से कर देना डिवाइड, और जो वैल्यू कम आ जाए वही LR शो करेगा, वही सवाल में आगे की ओर जाएगा। बताओ क्लियर है बेटा, क्लियर है, क्लियर है। तो सवाल एक लिख दें इसी बात पे, एक सवाल लिख दें, एक सवाल लिख दें बेटा, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ सवाल बेटा। बेटा तुम्हारे सामने आ चुका है LR का सवाल, बोल रहा है 6 मोल Na2CO3 इज रिएक्टेड विथ 4 मोल HCl सॉल्यूशन, फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस एट STP। सबसे पहला काम सब स्टोइकोमेट्री पे डिपेंड है बेटा। आपको ना इस सवाल के लिए सबसे पहले ना आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो बोल रहा है 6 मोल Na2CO3 रिएक्टेड विथ 4 मोल HCl। जो हमारा Na2CO3 है बेटा, सोडियम कार्बोनेट जो है वो किससे रिएक्शन कर रहा है बेटा, HCl से। बताओ रिएक्शन किया और क्या मिल रहा हमको, CO2 बताना आपको कि CO2 का वॉल्यूम हमें कितना प्राप्त हुआ, ठीक है। तो जब NO2CO3 HCl से रिएक्शन करेगा तो पहला काम हो तो बेटा NaCl बनेगा। बताओ पहले तो Na और Cl बन जाएगा, H और CO3 बच रहे हैं तो यहाँ पे H2O बना दो और CO2 बना दो। H2O बना दिया आपने और क्या बना दिया बेटा, CO2 बना दिया। बताओ बना दिया। मेरे बच्चे याद रखना, जो LR है यहाँ पर भी आपका जो रिएक्शन है बेटा, रिएक्शन है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर आपने स्टोइकोमेट्री आपको अच्छे से आती है तो LR के कॉन्सेप्ट आप बहुत ही अच्छे से सीख सकते हो, ठीक है बेटा। तो रिएक्शन क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड। क्या बेटा ये रिएक्शन बैलेंस है, नहीं सर यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कर दिया बेटा 2NaCl। बताओ क्लियर है, बताओ क्लियर है। अच्छा हाइड्रोजन चेक कर लो बेटा, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 1, एक काम करो यहाँ 2 कर दो, सब बैलेंस हो गया, देख लो बेटा। बताओ बैलेंस हो चुका है बेटा आपके सामने। बताइए अब सवाल पढ़ो बेटा, इतना कर लिए, अब सवाल पढ़ोगे, क्योंकि सवाल में आपको देखो मैंने कहा था ना बेटा, इसमें 1 से ज़्यादा मोल आपको दिए जाएंगे सवाल में, तब आप सवाल को कैसे करोगे। देखो Na2CO3 के मोल दिए गए, कितने मोल दिए गए बेटा, 6 मोल। HCl का कितना मोल दिया गया बेटा, देखो ध्यान देखो 4 मोल दिया गया HCl का। बताओ ये क्लियर है, ये सवाल में आपको मोल दिए गए, ठीक है। अच्छा अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पे अब मैंने क्या कहा बेटा, LR लगाने के लिए जो स्टोइकोमेट्री है उसके मोल में डिवाइड कर दो। तो मोल में आप स्टोइकोमेट्री से डिवाइड कर दो तो आ गया 6, यहाँ पे डिवाइड करोगे 4/2 में तो कितना आ गया 2। बेटा दोनों में से लीस्ट वैल्यू कौन सी है, कम वाली वैल्यू कौन सी है, 2 है, तो यही LR की तरफ जाएगी, यही क्या शो करेगी बेटा। अब इसी वैल्यू को हम लोग ले चलेंगे LR की तरफ। बताओ क्लियर है बेटा, इसी वैल्यू को कहाँ ले चलेंगे हम लोग, LR की तरफ। अब मुझे एक बात बताओ बेटा यहाँ पर कि सवाल देखना देना ध्यान से, यहाँ पे HCl के कितने मोल हैं, और देखो HCl का LR ले रहे हैं तो HCl को ही पकड़ना, इससे अब हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमें क्योंकि HCl के जब मैंने यहाँ पर निकाला लीस्ट वैल्यू तो HCl से निकला बेटा, इसके 2 आ रहे हैं, इसके 6 आ रहे हैं, तो 6 तो लेंगे नहीं, हम कम वाली वैल्यू लेंगे, तो इसी वैल्यू को लेंगे। अब ध्यान से देखो बेटा, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू HCl की है। अब HCl के 2 मोल से CO2 कितना मोल बन रहा है बताओ, HCl के 2 मोल से कार्बन डाइऑक्साइड कितना मोल बन रहा है, 1 मोल बन रहा है। तो आप लिख लो यहाँ पे कि 2 मोल HCl, 2 मोल HCl से क्या आपको 1 मोल CO2 बन रहा है, क्या बन रहा है, 1 मोल CO2। बताओ बेटे क्लियर है, बात को समझो मेरे बच्चे, ध्यान से, बहुत ध्यान से समझो इस सवाल को, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। 2 मोल HCl से 1 मोल CO2 बन रहा है, ठीक है। अब मेरे बच्चे बताओ, तो 1 की वैल्यू निकाल लो, तो 1 मोल HCl से कितना बनेगा बेटा, आप कहोगे कि जब 1 की वैल्यू निकालेंगे सर तो 2 उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो
कितना आ गया 1/2 मोल CO2 आ गया। बताओ आ गया। अब मेरे बच्चे देखो भाई तुम्हारे हिसाब से तो कहानी हो गई, लेकिन क्वेश्चन में कितने मोल दिए गए हैं HCl के? तो सर क्वेश्चन में तो HCl के 4 मोल दिए गए हैं। तो 4 मोल HCl से कितना बनेगा? तो 4 मोल HCl से कितने मोल CO2 बनेंगे? तो 4 का कर दो मल्टीप्लाई, मोल CO2। तो 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आ गए बेटा इसके मोल? 2 मोल आ गए। बताओ 2 मोल आ चुके हैं आपके सामने, बताइए। अब 2 मोल आ गए, आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है। अरे यार CO2 क्या है? गैस है ना बेटा। CO2 क्या है बेटा? गैस है। और गैस का मोल पता है, वॉल्यूम पूछे तो क्या करोगे आप? 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा 22 दूनी 44 यानी 44.8 लीटर। आंसर हो गया मेरे बच्चे। देख लो आंसर हो चुका है, आंसर आ चुका है 44.8 लीटर आ चुका है आपके सामने बेटा। ध्यान से देख लीजिए 44.8 लीटर आ चुका है। समझे? कुछ नहीं करना है आपको LR लगाने के लिए बेटा। आपको NO2CO3 दिया है, ठीक है, दोनों के अलग अलग मोल दिए थे। मैंने क्या कहा? स्टोइकोमेट्री से डिवाइड कर देना। स्टोइकोमेट्री से आपने डिवाइड किया, यहाँ पे आ गया 2। अब देखो 6 बड़ा है कि दोनों में से देखो लीस्ट वैल्यू कौन सी है, जो सबसे छोटी वैल्यू वो कौन सी वैल्यू है बेटा? तो 2 है। तो समझ लो कि यही LR में आगे जाएगा। अब इसी हिसाब से ये सवाल सॉल्व होगा। अब HCl के हिसाब से इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमने देखा, पहले अपना वाला हिसाब लगा लिए, फिर सवाल वाला हिसाब लगाएंगे। तो अपने हिसाब से देखा कि 2 मोल HCl कितने मोल CO2 बनना है? 2 मोल HCl से 1 मोल CO2 बनना है बेटा। यहाँ पे 1 है तो 1 मोल की वैल्यू निकाल लिया आपने, 1/2 आ गया। लेकिन सवाल की तरफ से कितना मोल दिया गया? 4 मोल। 1 मोल की वैल्यू हुए है तो 4 मोल की कितनी आएगी? 4 × A। और आपको पता है ये गैस है तो 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो। खत्म कहानी मेरे बच्चे, खत्म कहानी बेटा। सवाल का आंसर आ चुका है। एक सवाल और इसका कराऊंगा बेटा, ठीक है? एक सवाल और जो आपके NCERT बुक में भी है, बहुत सारे बच्चे ना उस सवाल को कर ही नहीं पाते हैं। एक लास्ट सवाल होगा जो बेहतरीन सवाल है आपके सामने, ठीक है बेटा? तो इसको नोट कर लें। बहुत ही अच्छा सवाल आ चुका है बेटा आपके सामने, ठीक है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है बेटा, ठीक है? इसको आप सॉल्व करेंगे। बोल रहा है 50 किलोग्राम नाइट्रोजन एंड 10 किलोग्राम हाइड्रोजन आर मिक्स टू फॉर्म NH3, कैलकुलेट NH3 प्रोड्यूस, आइडेंटिफाई LR इन दिस रिएक्शन। मेरे बच्चे NCERT की बुक देख लेना, उसमें ये सवाल छपा हुआ है। अब बच्चे को आता नहीं, बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत डिटेल करके, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल है ये। लेकिन इस सवाल को देखो मैं कैसे सिखाऊंगा आपको, LR से ही करके सिखाऊंगा मैं, ठीक है? तो बेटा आपको बोल रहा है 50 किलोग्राम नाइट्रोजन और 10 किलोग्राम हाइड्रोजन है, इनको मिक्स किया गया तो क्या प्राप्त हो गया? अमोनिया NH3। तो एक रिएक्शन लिखो पहले भाई, आपके सामने रिएक्शन है N2 प्लस, अब बैलेंस भी कर दो बेटा। तो ये रिएक्शन तो बहुत रट गई होगी बच्चों को। N2 + 3H2 गिव्स क्या होता है बेटा? 2NH3। बताओ बेटा, ठीक है? यही तो बोल रहा है कि 50 किलोग्राम नाइट्रोजन और 10 किलोग्राम हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो अमोनिया प्राप्त हो रहा है। कैलकुलेट NH3 प्रोड्यूस, बताइए कि NH3 इसमें कितना हमें प्राप्त हो रहा है। मेरे बच्चे आपको मोल नहीं दिया गया, इस बार सवाल खेल गया आपके साथ भाई। अभी तक आपने LR में क्या सीखा कि सर वहाँ पे तो नंबर ऑफ मोल्स दिए जाएंगे, पर यहाँ पे आपको मोल वोल कुछ नहीं दिया गया, आपको सीधे मास दे दिया गया। अरे यार जब मास दे दिया गया तो क्या नंबर ऑफ मोल नहीं बता पाओगे तुम? बताओ, अगर मास दे दिया गया तो क्या तुम नंबर ऑफ मोल नहीं बता पाओगे? सर बिल्कुल बता देंगे, आता है मुझे। ठीक है बेटे, नाइट्रोजन के निकालो नंबर ऑफ मोल बेटा। आप पहले नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल निकालो। तो गिवन मास कितना है? 50 किलोग्राम, तो 50,000 ग्राम। अच्छा, नाइट्रोजन का कितना होता है बेटा? नाइट्रोजन का कितना होता है मेरे बच्चे? एक नाइट्रोजन का 14, तो 2 का 28 सर। बताइए, क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लेना। सॉल्व कर लोगे बेटा तो इस वैल्यू को मैं अप्रॉक्स में लिख रहा हूँ मैं 1785। अप्रॉक्स में लिख रहा हूँ मैं 1785 आ जाएगा। जब आप नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल निकालोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 1785। बताओ, क्लियर है? अच्छा, अब हाइड्रोजन का मोल ले लो। हाइड्रोजन का मोल ले लो बेटा। तो हाइड्रोजन कितना है? 10,000। कितने हाइड्रोजन है बेटा यहाँ पे? 2 हैं। 2 हैं तो 2 से कर दो डिवाइड, तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा? 5000 आ गया। बताओ, क्या दोनों के मोल आ गए? अब क्या सवाल कर दोगे? दोनों के मोल आ गए। गिवन मास अपॉन मोलर मास। भाई आपने अमोनिया का निकाला तो इसका आया 1785। हाइड्रोजन कितना आया बेटा? 5000। बताओ, क्लियर है? क्लियर है? बताओ, बहुत ध्यान से बताना बेटा, क्लियर है? अच्छा, क्लियर है इस चीज़।
अब समझना बेटा 1785 नाइट्रोजन का आ चुका है, हाइड्रोजन का कितना आ चुका है बेटा 5000, ठीक है। नाइट्रोजन का आपके पास 1785 है, हाइड्रोजन का 5000 है। अब जरा समझना जरा बात को बेटा, मैंने क्या कहा स्टोइकोमेट्री से आप डिवाइड करोगे, नाइट्रोजन का कितना है बेटा 1 है, इसका 1 से डिवाइड करोगे आना वही है। अच्छा इसको करो बेटा, वैल्यू एकदम एकदम अप्रॉक्स में जा रही है, अगर 50 में 3 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 16 पॉइंट करके कुछ आता है। जैसे मैं डिवाइड करके बता रहा हूँ आपको कि 5000 में आप डिवाइड करो 3 से तो आपके पास आता है बेटा 1666.6। अब मेरे बच्चे बताओ ये वैल्यू छोटी है कि ये वैल्यू छोटी है, आप मुझे आंसर दो कि ये वैल्यू छोटी है कि ये वैल्यू छोटी है, बताओ कौन सी वैल्यू छोटी है। सर ये वैल्यू छोटी है बेटा, अगर ये वैल्यू छोटी है तो यही कहाँ ले जाएगी, यही आपको LR की तरफ ले जाएगी, याद रखना ये वैल्यू कहाँ ले जाएगी आपको LR की तरफ ले जाएगी ये वैल्यू, क्लियर है। और ये वैल्यू LR की तरफ ले गई तो तुम क्या लिखोगे कि सर तुम्हारे हिसाब से सर 3 मोल हाइड्रोजन से कितने मोल अमोनिया प्राप्त हो रहा है, 2 मोल NH3 प्राप्त हो रहा है। बताओ ये लिखोगे बेटा कि 3 मोल सर हाइड्रोजन से 2 मोल NH3 प्राप्त हुआ, तो बेटा 1 मोल की वैल्यू निकाल लो, तो 1 मोल हाइड्रोजन से कितना प्राप्त होगा बेटा, तो आप कहोगे सर 2/3 मोल NH3 प्राप्त होगा। बोलो क्लियर है बेटा, क्लियर है। अच्छा भाई ये तो आप अपने हिसाब से गणित लगाए, आपने तो अपने हिसाब से गणित लगाया, लेकिन सवाल में हमें क्या बताना है बेटे, सवाल में हमें क्या बताना है बेटे, बताओ सवाल में हमें क्या बताना है बेटा। सवाल देखो भाई 3 मोल की आपने वैल्यू बता दिया, आपने यहाँ पर बेटा 1 मोल की वैल्यू बताई, लेकिन सवाल में देखो इसके कितने मोल हैं, कितने मोल हैं 5000 मोल है बेटा। हाइड्रोजन के कितने मोल है 5000, तो 5000 मोल हाइड्रोजन से कितना मोल NH3 प्राप्त हुआ, तो आप कहोगे सर 2/3 × 5000। बताओ मेरे बच्चे इतना ही तो प्राप्त होगा है। पहले अपने हिसाब से कि 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल NH3 प्राप्त हो गया, तो 1 मोल की वैल्यू आप निकाल लिए, क्लियर है। लेकिन सवाल में कितने मोल दिए बेटा 5000, 5000/3 ना लिख दिया, 5000/3 ना लिख देना, आधे ज़्यादा बेवकूफ़ होंगे वो 5000/3 कर देंगे, मत करना मेरे बच्चे। क्यों, क्योंकि 3 का तो आप LR निकालने के लिए 3 से डिवाइड किए हो ना। मोल कितने इसके हाइड्रोजन के मोल कितने हैं 5000, 5000 में भाई 1 मोल की वैल्यू इतनी, तो 5000 कितनी आ गई। अब आपको क्या बताना है, बताओ क्या बताना है आपको, अब आपको बताना है क्या बोलना बेटा NH3 कितना प्राप्त हुआ ना बेटा। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं, क्या बेटा तुम्हें पता है, क्या तुमको पता है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 10,000/3, क्लियर है बेटा। 5000 में 2 से मल्टीप्लाई 10,000/3। अच्छा अब एक बात बताओ, नंबर ऑफ मोल्स अगर आ जाते हैं आपके सामने तो क्या आप मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो क्या आपको गिवन मास प्राप्त हो जाएगा। भाई नंबर ऑफ मोल्स आ चुका है, मोलर मास कितना होता है अमोनिया का, कितना होता है मेरे बच्चे 17 होता है, कितना होता है 17। और मेरे प्यारे मोहन इसको आप कैलकुलेट कर लेना, जब कैलकुलेट करोगे ना तो आंसर आएगा हमारा 56.66 kg, 56.66 kg। लो ये NCERT में देख लेना बेटा, बुक में किताब में देख लेना, बहुत ही बड़े लेवल में सवाल, मतलब इतना डरा दिया है बच्चों को ना कि बच्चे हमारे डर गए हैं, इस सवाल को देख के बच्चे हमारे डर गए, मतलब इतना ब्रॉड कर दिया है सवाल को कि बच्चे हमारे डर गए हैं, बच्चे हमारे डर गए। पर मेरे प्यारे बच्चे तुमको डरना नहीं है, डरना मना है। आई बात समझ बेटा, आज तुमने स्टोइकोमेट्री के सवाल लगाए, आज तुमने LR लिमिटिंग रिएजेंट के सवाल लाए, अगली क्लास जो होगी ना वो हम बात करेंगे बेटे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, गिवन मास, ये सारी चीज़ों की बात करेंगे, समझे। तो अगली क्लास में हम लोग वो सारी चीज़ें सीखेंगे, एकदम आसान है। तुमने पूरे जो चैप्टर है, जिस बच्चे को ये जो चैप्टर नंबर 1 जो है ना बेटा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसका नाम बेसिक है पर ये बेसिक नहीं है, ये हवा हवा कर देता है, बात समझे बेटा। तो आपको कॉन्सेप्ट को सीखना है कि सवाल को कैसे करना है हमको, अगर सवाल करना सीख गए तुम मेरे बच्चे तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये सवाल देख रहे हो बेटा कितना बड़ा दिया गया, भाई आपको गिवन मास दिया गया है, आप इससे मोलर मास निकाल सकते हो, सॉरी आपको गिवन मास दिया गया, आप नंबर ऑफ मोल्स बता सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तो फिर हम लोग LR लगाने के लिए क्या करते हैं बेटा स्टोइकोमेट्री के लिए जाते हैं। तो बेटा इसके स्टोइकोमेट्री से डिवाइड कर दो,
इसका स्टोइकोमेट्री 3 है, डिवाइड किया। जब हमने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू 1666.6 आ रही है, 1666.6 आ रही है। इसका मतलब क्या हो बेटा, 1785 बढ़ा है कि ये वैल्यू बढ़ा है? तो कहोगे सर ये वैल्यू तो छोटी है, और जो वैल्यू छोटी है वही LR जाएगी। तो आपको मालूम है जब ये LR की तरफ जाएगा तब इसको पकड़ लो आप। 3 मोल हाइड्रोजन से कितने मोल अमोनिया प्राप्त हो रहा है? 2 मोल। तो 1 मोल की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। ये तो आपके हिसाब से काम हो गया, पर क्वेश्चन में कितने मोल दिए गए हैं? क्वेश्चन में तो 5000 दिया गया सर, 5000 दिया गया तो 5000 में इतना कर दो, और आखिरी में जब नंबर ऑफ मोल्स आ जाए तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देना, कहानी खत्म। देखो आ चुका है। तो ये सवाल है बेटे, सवाल में दम है, अच्छे सवाल हैं, आपको बहुत ही अच्छे से करना है, ठीक है। प्रैक्टिस आपको करनी है बेटा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारे सवाल आ जाएंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, वहाँ पे बात करेंगे बेटा मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, इन सब की बात करेंगे बेटा, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल करवाऊंगा मैं आपको, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। न्यूमेरिकल से ना मैं आपका डर भगा दूंगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। तो आप चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा बेटा सभी लोग।